नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर पामस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। ये एक वर्किंग वुमेन का हाथ है और इनकी जो यहाँ पे उंगली है ये अलग से स्टैंड आउट करती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये उंगली को इन्होंने ज़बरदस्ती दबाया है, अदरवाइज उंगली की स्टैंडिंग यहाँ कहीं जाती है, बीच में गैप है जो इंडिकेट करता है कि प्रोफेशन की समझ इनको अपने आप में अच्छी दिखाई देती है। उंगली की लंबाई जो है रिक्वायर्ड लेवल के आसपास तक पहुंच रही, तो कम्युनिकेशन लेवल भी ठीक ठाक होना चाहिए। उसमें सुधार करेंगी या बेटर करेंगी तो ज़्यादा फायदे की संभावनाएं हैं। कम्युनिकेशन का सुधार जीवन में निश्चित तौर पे किसी को भी, सिर्फ इनको ही नहीं किसी को भी अच्छे परिणाम देता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों हाथों में इनके मार्किंग की है। उसका कारण स्पष्ट बता दूं कि ये दोनों ही हाथ यूज़ करती रहेंगी मैक्सिमम कामों में। राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों ही हाथ में एनर्जी लेवल्स काफ़ी तगड़े हैं। माइंड की लाइन यहाँ पे एक बाइफर्केशन है, जबकि आप राइट हैंड में देखने को जाएंगे तो इनको थोड़ा बेहतर परिस्थितियाँ माइंड के लाइन में यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के यदि पर्सनालिटी को देखने जाएंगे तो सूर्य की प्रधानता है। गुरु की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबाई लिए हुए है। दोनों हाथ को देखिए और हाथ का जो शेप है वो एक आर्टिस्टिक विचारधारा की तरफ में यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे आप देखेंगे बुध के एरिया में थोड़ा बाहर की तरफ में जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो एरिया है ये इंडिकेट करता है जन्म स्थान से दूरस्थ जगह में कभी भी ये कहीं पे भी जाती है तो वहाँ पे इनको हेल्प हमेशा मिलते रहने वाली है। अंगूठे की लंबाई देखेंगे तो अंगूठा भी अपने आप में काफ़ी लंबा, लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिनिमम लेवल ये यहाँ पे अंगूठा टेढ़ा है तो ये लेवल पे आता है, राइट हैंड में सीधी दिख रही है। तो आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि एक क्लेवर, बुद्धिमान महिला यहाँ पे दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। और डिसीजन मेकिंग के लिए भी आवश्यक रफ्तार से या आवश्यक गति से कार्य करने वाला मस्तिष्क इनको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे गुरु की प्रधानता, गुरु का पर्वत काफ़ी अच्छा है और इस पे बने हुए चिन्ह इनको फायदे कराते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छे लीडरशिप और बौद्धिक क्षमताएं दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे शनि का एरिया कुछ इस प्रकार से बन रहा है और ये वाला उभार का मात्रा तो शनि भी एवरेज से बेहतर है। सूर्य के क्षेत्र में आ जाएंगे तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन काफ़ी तगड़ा है जो इनको प्रसिद्धि और क्या कहते हैं सक्सेस दिलाने के लिए अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट दिखाई देता है। फाइटिंग स्पिरिट तगड़ा है निश्चित तौर पे। परिस्थितियों को लेकर घबराने वाली महिला तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि एक मजबूत पर्सनालिटी है। गुस्सा और तुनक मिजाजी से बचना चाहिए क्योंकि थोड़ा रवैया आक्रामक हो सकता है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आक्रामक रहे, लेकिन आमतौर पे थोड़ा शांत रहने से आपको बेनिफिट मिलेगा। सिक्के की दूसरी बाजू निडर महिला है, कभी किसी के बहकावे में या कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आने वाली नहीं रहेंगी। एक बार जो ठहरा लिया उसके हिसाब से ये कार्य करने वाली दिखाई देती हैं। यहाँ पे शुक्र का माउंट देखेंगे तो शुक्र का माउंट अपने आप में अच्छा फैलाव लेते हुए दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड में कुछ यहाँ पे शुरुआती दौर में वैवाहिक जीवन में रुकावट के संदेश मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिकेशंस, लेकिन आगे जाके परिस्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र का माउंट भी आगे जाके फैमिली से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। चंद्र का क्षेत्र निश्चित तौर पे अलग से स्टैंड आउट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्म की रेखा दोनों ही हाथों में चंद्र के क्षेत्र में, जबकि चंद्र का क्षेत्र राइट हैंड में ज़्यादा बेहतर है लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में। इसीलिए इनको ज़्यादातर काम राइट हैंड से करना चाहिए। भले ही दोनों हाथ चलाते हैं फिर भी मेरी सलाह रहने वाली है कि आप राइट हैंड से ज़्यादा काम करें तो वो आपको ज़्यादा फायदे देने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के हाथ में माउंट्स के मामले में ऐसा कोई वीकनेस यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लाइफ लाइन की तरफ में आएंगे तो ज़्यादातर मैं यहाँ पे इनका राइट हैंड ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। राइट हैंड को स्टडी करेंगे, जहाँ पे वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड को भी रेफ़र करते रहेंगे। तो चलिए, चित्र को मैंने बड़ा कर दिया है। लाइफ लाइन में आप देख पा रहे होंगे ये जो है यहाँ पे पहली उपलब्धि लाइफ में निश्चित तौर पे 20 के आसपास के पीरियड में मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी उपलब्धि यहाँ पे अगर ये इस पॉइंट को पकड़ता हूँ यहाँ पे कहीं 30 आता तो उसके मुताबिक 26 या 27 का पीरियड जीवन में है। इसके पहले 25 के आसपास का पीरियड से जीवन में आपको अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई
दे रहा है। तो डेफिनेटली 26 कह लीजिए, 26 तरफ नहीं, 24-25 के आसपास का पीरियड बेहतर ही यहाँ पे दे रहा है। 20 के पीरियड में कोई ना कोई उपलब्धि यहाँ पे आगे भी निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत के लिए 2 इनके लिए अच्छे अवसर है, एक 20 के आसपास की एज और दूसरी लगभग 26 या 27 के आसपास की एज। 26 के आसपास की कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ आड़ी लाइन जा रही है, तो 20 में उपलब्धि भी मिल रही है, तो कभी खुशी कभी गम जैसी चीज़ है। 4-6 महीने के अंतराल में उपलब्धि मिल रही है, तो उसके बाद के पीरियड में कोई रुकावट, इमोशनल सेटबैक आ रहा है, फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से कुछ संघर्ष प्रोफेशनल लाइफ में 24 से 26 के पीरियड के बीच में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी किसी भी प्रकार का नुकसान या कोई तकलीफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक छोटी सी बिंदी 32 के आसपास की एज, बहुत छोटा मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसको भी बड़े सक्सेस में कन्वर्ट करना आपके हाथ में निर्भर करता है। मंगल के क्षेत्र से इस प्रकार से जाते हुए देखा है यहाँ पे, और इसकी एज लगभग 33 के आसपास की एज, 33 से 34 का पीरियड है। यहाँ पे थोड़ा आपको संभाल के रहना चाहिए, इमोशनल सेटबैक के साथ में फाइनेंशियल कोई रुकावट ना आए। इसीलिए इस पीरियड में 33 कहूँगा मैं, 6 महीना आगे 6 महीना पीछे, 32.5 से 33.5 का पीरियड। इस पीरियड में किसी भी बड़े फाइनेंशियल फैसले की तरफ ना जाएं, अदरवाइज फाइनेंशियल फैसला जो है वो तकलीफ दे सकता है। माइंड लाइन को भी काट रहा है। ये रेखा भले ही 2 भागों में लैप करती हुई जा रही है, बट थोड़ा सतर्कता की यहाँ पे आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, तो केयरफुल रहें, ज़्यादा अच्छी बात है। ना किसी को पैसा दें, ना इस पीरियड में किसी से पैसा ले, क्योंकि पैसे का लेन देन में जितना लो प्रोफाइल रहेंगी आप, ये 1.5 साल का पीरियड है, थोड़ा संभाल के रहिएगा। तो यहाँ पे 32.5 यानी 33 की रनिंग एज में आप सेकंड हाफ और 34 के रनिंग एज का फर्स्ट हाफ, यहाँ पे पैसे के मामले में केयरफुल रहें, या थोड़ा 4-6 महीने पहले से भी सतर्क रहें तो अच्छा है। 32 एज में लग जाती तो वहाँ से बड़े फाइनेंशियल फैसले लेने से बचने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो यही चीज़ इधर में भी हो रही है, और ये में भी 37-38 के आसपास का पीरियड, 37 कहना ज़्यादा उचित होगा, 6 महीने प्लस माइनस आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्किंग होती है 0.1 mm 0.2 mm भी इधर उधर हो गया तो 6 महीने का फर्क पड़ जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने को बोलना हूँ, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दोनों ही जगह फाइनेंस से रिलेटेड कोई बड़े फैसले ना लें, अच्छी बात है। लाइफ में सबसे बड़ा सक्सेस 45 के आसपास की आयु में यहाँ पे मिलेगा। जीवन में बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा गेन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पे जो है 32 के आसपास की एज, 31.5 या 32 कह लीजिए आप, 32 कंप्लीट होता है, उसके बाद के आगे के 6 महीने और 32 कंप्लीट होने के पहले के 6 महीने, इस पीरियड के दरम्यान में कुछ ना कुछ छोटा सा मौका मिलेगा। जब मानेगा मेहनत काफ़ी करना पड़ेगी तो पकड़ पाएंगे, अदरवाइज मिस होने का भी खतरा यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि वो एक डॉट के जैसा ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत तगड़ी लाइन नहीं है। बहुत तगड़ी लाइन जो है वो यहाँ पे 44.5 से 45.5 के पीरियड में, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 52 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे तगड़ा जंप दे रहा है। फिर यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो ये 52 की एज है, यहाँ पे 51.5-52, यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो लगभग 58 के आसपास की एज, और यहाँ पे देखेंगे तो ओल्ड एज में भी पैसा यहाँ पे मिल रहा है, लगभग 67 की एज के आसपास का पीरियड। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल की निर्मित इस प्रकार की लाइन यहाँ पे जा रही है, तो एक क्रॉस नहीं है, ट्रायंगल है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसके द्वारा यहाँ पे मछली कंप्लीट तो नहीं है, फिर भी एक बार हम चीज़ों को ड्रॉ करके अच्छे से देखने का, समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये लाइन इधर पे गई, एक लाइन यहाँ पे आ गई, ये इधर से जा रही है, और ये रेखा इस पॉइंट पे मिल रही है, और मछली की आकृति यहाँ पे बन रही है, और इस पे से आप देखेंगे तो ये रेखा मछली के अंदर से ऊपर निकल के जा रही है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ में भी इनको विचार करना चाहिए, और अगर मुझसे आप पूछेंगे तो लगभग 55 जो है आपके हाथ में यहाँ पे
ये तो 52 के आसपास की एज है। यहाँ पे ये जो है 56 की एज, 56 की एज पकड़ लीजिए, 55 के आसपास का पीरियड, 6 महीना आगे पीछे, इसीलिए 55 के बीच का पीरियड ये जीवन में आपके बड़े परिवर्तन और सडनली कोई ना कोई गेन करा सकता है। और इसका इफेक्ट आपके जीवन में 67 की एज तक मिल रहा है, यानी कि आपका जो वृद्धावस्था है बहुत तगड़ी, बहुत लग्जूरियस और अचानक धन से लाभ होने से फायदे की स्थितियां यहाँ बना रही है। ओल्ड एज आपके लिए निश्चित तौर पे फायदे कराने वाली है। इसको यहाँ पे यदि एनलार्ज करते हैं इस लाइन को, तो 60 की एज यहाँ पे भी पैसा मिल रहा है। अगर मोटा मोटी तौर पे बात करूँ मैं यहाँ पे, तो लगभग 44-45 की एज यहाँ पे बड़ा फायदा, 52 की एज यहाँ पे बड़ा फायदा, फिर यहाँ पे आपका जो है मोटा मोटी तौर पे 55 से लेके 67, 10 साल का पीरियड, और इसमें 60 की आयु, अच्छे अर्निंग्स, अच्छी इनकम होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही। सेफ एंड सिक्योर वे में इन्वेस्टमेंट करें, शेयर वेयर मार्केट में पैसा डालने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए लाभ देने वाला नहीं रहने वाला है। तो पैसा मिलेगा, मेहनत का पैसा मिलेगा, अनप्लान्ड वे में पैसा मिलेगा, लेकिन मेहनत करने के बाद में कुछ काम ऐसे कर लेंगे आप 55 से लेके 55 के आसपास की एज में, 60 की एज में, जो आप एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा बड़ा रिटर्न्स और उससे ज़्यादा बड़ा सक्सेस इन फॉर्म ऑफ मनी, फेम, सक्सेस, ये सारा चीज़ आपको मिल रहा है। सेकंड हाफ जीवन का बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लाइफ का स्पैन लंबा है, यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो लेस देन 80 है, मोर देन 75 है, 77 या 78 की आयु है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम टचिंग टू 80 रहेगी, 80 को पार नहीं करेगी, तो उसके मुताबिक यहाँ पे चीज़ों को हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। अब इन्हीं चीज़ों को हम वेरीफाई करने का प्रयत्न करेंगे। लेफ्ट हैंड के अंदर में क्या इनके हाथ में, क्योंकि ये दोनों हाथ से काम करती है, दोनों हाथ मजबूत है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि 51 या 52 बोला, चीज़ दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे 60 के आसपास की एज, चीज़ कंफर्म होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वहाँ पे 67 या 68 है, तो मार्किंग थोड़ा आगे पीछे भी मेरा हो सकता है। यहाँ पे 69 के आसपास की एज है और तगड़ी एज है। और देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में इनके ट्रायंगल भी बन जा रहा है। दोनों ही हाथों में ये विशेषता है, यानी कि सक्सेस बेहतर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से 45 के आसपास क्या है, यहाँ पे छोटी है रेखा, जबकि आप राइट हैंड में देखने को जाएंगे तो इसी पार्ट में 45 के आसपास की एज में ये वाली रेखा काफ़ी मजबूत है। चिन्ह में हटा देता हूँ ताकि आपको स्पष्टता के साथ में दिखाई देगा। और दोनों ही हाथ कंफर्म कर रहे हैं, दोनों ही हाथों में इक्वल ही स्ट्रॉन्ग लाइन है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पॉइंट है जो लगभग 45 की एज के आसपास का पीरियड है। 44 से लेके 45.5, 44 से 45 की एज में ही हो जाएगा, यानी कि रनिंग 45 की एज आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, अच्छी जंप दिलाएगी। और वही चीज़ यहाँ पे भी पुनः बता देता हूँ, ये फिर इसके हिसाब से यहाँ पे ये मछली की आकृति, और ये आपको फ़ायदा दे रही है। तो कुल मिला के हाथ में संभावनाएं बहुत मजबूत है। ओल्ड एज में जाने के बाद में भी दो स्थानों के बीच का विचरण, आना जाना यहाँ पे चलते रहने वाला है। मध्य के स्थान पे ही आपका शेष जीवन बीतेगा। तो ये लाइफलाइन आपको यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे शुक्र के पर्वत में भी एक चीज़ बताना रह गई थी, शुरुआती जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग को लेकर रहेंगे, लेकिन आगे जाके चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आ जाते हैं इनकी जो है मोस्ट इंटरेस्टिंग कर्म की रेखा जो है उसके ऊपर में हम बात करेंगे और देखेंगे क्या संभावना है। कर्म की रेखा में ज़्यादा बेहतरी यहाँ पे इनके जो है दोनों ही हाथों में देखेंगे तो दो कर्म की रेखाओं का आमना सामना एक साथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी हैपनिंग हाथ है इनका। तो पहले यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, बाद में हम यही चीज़ को लेफ्ट हैंड में देखने को जाएंगे और क्या है, क्या कंक्लूजन हमको इसके बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले रीड करते हैं। जीवन में पुरुष सदस्य इनके जीवन में मायने रखते हैं, पुरुषों के द्वारा इनको जीवन में बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 35 के आगे का जीवन, अब यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो 35 के आसपास लाइन बिल्कुल छोटी सी लाइन है। ठीक है, ये भी छोटी लाइन है।
लेकिन कर्म की रेखा बताती है कि 35 की एज से इनको डबल इनकम, डबल सोर्स की तरफ में जाना चाहिए। सर्विस के अलावा पैरेलल कोई साइड में काम कर सकती है, अपनी योग्यताओं को देखते हुए अवश्य तौर पे करना चाहिए। पर्सनालिटी सूर्य से प्रधान है, सूर्य की प्रधानता है, तो सूर्य से जुड़े हुए कार्य इनके लिए फ़ायदा देने वाले हैं। सूर्य से जुड़ा हुआ कार्य मतलब सोना चांदी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, फिर आपका मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी अच्छी संभावना है। ये चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकती जॉब्स फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन, उसमें काम करो, आपको बेहतर बेनिफिट्स मिलेंगे। डबल सोर्स यहाँ पे बनता है और मेरे हिसाब से 35 की आगे की एज में डबल सोर्स कंटिन्यू रहने वाला है। और डबल सोर्स से जीवन में लगभग आपके जो है 65 की आयु, ये 25-30 साल का, 30 साल की लगभग का पीरियड है। कंटिन्यूअस 2 सोर्सेज से पैसा आते रहने वाला है आपके जीवन में। तो ये आपके लिए कुछ फ़ायदे की स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इन लाइनों के कट के हिसाब से देखने को जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रेक्टेंगल भी बन जा रहा है। रेक्टेंगल 40 से लेकर 45 का पीरियड अच्छी अर्निंग्स आपको दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 45 में चीज़ें हैं, दूसरे हाथ में भी 45 में बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक फ़ायदे की स्थितियाँ हैं। आप 52 की एज के आसपास का पीरियड, फिर जो है 48 से 49 का पीरियड, यहाँ पे ये लकी है कि यहाँ पे लैपिंग वाली लाइन है, यहाँ पे भी दूसरी लाइन यहाँ पे बन रही है और चीज़ें आपको लाइन यहाँ पे दे रही हैं। ओल्ड एज में भी डबल सोर्स से पैसा आ रहा है, तो ये आपको फ़ायदे की स्थितियाँ मिल रही है। अब 51 के आसपास की एज, 48 से 50 का पीरियड, यानी कि 48 से 51 3 साल का पीरियड ये है। इसमें पैसे से संबंधित रिस्क ना लें क्योंकि एक जगह नुकसान का खतरा दिख रहा है मेन सोर्स में से, तो इसीलिए लोन फोन ना लें, ना किसी को पैसा दें, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, ना ही कोई हाई वैल्यू आइटम खरीदें, ना प्रॉपर्टी खरीदें, ना मकान खरीदें, ना कोई इक्विपमेंट खरीदें जो लाखों रुपए का हो, वो आपको रिटर्न्स नहीं देगा, नुकसान होने का खतरा बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहें, लो प्रोफाइल रहे फाइनेंस को लेके। जो एजेस मैंने लाइफलाइन में बताई है उसके अलावा आपके कर्म की रेखा, क्योंकि कर्मों के हिसाब से चीज़ें प्लस और माइनस होती है, पैसा आता है तो आपके प्लस कर्म के कारण कहीं गलतियां हो गई तो फिर पैसा जाता है, वो नेगेटिव बात हो जाती है। तो पैसे को लेके थोड़ा यहाँ पे सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। चलिए माइंड लाइन की तरफ में आते हैं। माइंड लाइन यहाँ पे आप देखेंगे तो जीवन रेखा से अलग है, यानी कि स्वतंत्र प्रवृत्ति की महिला है। बड़े से बड़े, कठिन से कठिन निर्णय लेने के लिए आगे पीछे हिचकिचाएंगी नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अनफॉर्चुनेटली कई बार इनके अंदर में अपना आदेश या अपनी इच्छा दूसरों के द्वारा पूर्ण करने की एक आदत होती है। तो आदेशात्मक रवैया रहेगा तो कभी कभी वो परेशानियां पैदा करेगा। आप उम्मीद करेंगे कि मैं हुक्म दूँ और सामने वाला उसको मानता रहे आदेश दूँ और उसके हिसाब से चलता रहे, तो जीवन में हमेशा वैसा नहीं होता है और फिर वो फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन का कारण बनता है। अननेसेसरी कभी कभी आपके शत्रु भी आपसे परेशान होकर आपकी गिनती बढ़ाने का खतरा बनता है। तो वहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना, क्योंकि मंगल के क्षेत्र में भी उभार की मात्राएं यहाँ पे दोनों ही हाथ में दिखाई दे रही है, कुछ उभार यहाँ पे ज़्यादा है। इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा है मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में कि शांति मेंटेन करें तो अच्छा है, अदरवाइज फ्रस्ट्रेट जल्दी होंगी। तो पेशेंस बढ़ाने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। पेशेंस आप बढ़ा सकते हैं। मंगल का आपका जो ये वाला क्षेत्र है, मंगल का आपका धनात्मक क्षेत्र है, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे हैपनिंग्स दे रहा है, काफ़ी फाइटिंग स्पिरिट अच्छा है, पेशेंस अच्छा है, तो उस चीज़ को आप लाभ लें। और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगी, कैलकुलेटिव रहने वाली, क्रिस्टल क्लियर माइंड है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में स्पष्टता आपके राइट हैंड में दिखाई दे रही है। हार्ट की लाइन जैसा कि मैंने बताया है तो गुरु के पर्वत की तरफ में जा रही है, क्रिस्टल क्लियर है, दिल और दिमाग साफ और शुद्ध है, सोच विचार करने की क्षमताएं अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने एक मोटा मोटी तौर पे 80 की एज पकड़ी है यहाँ पे, तो ये आपका हाफ वे मार्क आ जाता है 40 के आसपास का, ये आपका यहाँ पे उसके मुताबिक 60 के आसपास की एज आती है। 50 की एज में थोड़ा संभाल के रहना, 50-52 की एज में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 70 की एज में भी आपको यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ से रिलेटेड इशू आते हैं। 50 की एज कुछ परेशानियाँ स्पेशली आपके लेडीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम से थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। और दूसरा हार्ट के मामले में या
डायबिटीज़ के मामले में, ब्लड से रिलेटेड चीज़ों के मामले में थोड़ा सतर्क रहना है। अदरवाइज़ हाथ का कलर गुलाबी है तो वैसे एनर्जी लेवल्स, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे नहीं है, उसमें कोई तकलीफ आती भी है तो रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी सिस्टम इनकी काफ़ी मजबूत और अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए, ये इनकी राइट हैंड की तरफ की बात हो गई। अब सूर्य के क्षेत्र की भी राइट हैंड में चर्चा कर लेते हैं और उसका फिर लेफ्ट हैंड में वेरिफिकेशन करते रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सूर्य के क्षेत्र में भी मल्टीपल लाइनें बनी हुई हैं, इंडिकेट करती बेहतर है। 50 के बाद का जीवन ज़्यादा सक्सेस देगा। सूर्य की तरफ से जो बटर लगता है आपके मेहनत के ऊपर में, वो आपको ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो 51-52 की एज मैंने ऑलरेडी बोली हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट 50 के ऊपर का मानता हूँ, तो उसके मुताबिक 50-51 की एज का पीरियड से सक्सेस बेहतर होगा। पैसा आएगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे तो कट दिख रहा है, 51 के पीरियड में मैंने संभाल के रहना, तो भैया पैसा आने में मनाही नहीं है, खर्चा करने में मनाही किया हूँ मैं। ये सोच समझ के करे। इसका मतलब डे टू डे रूटीन खर्च नहीं करना है, ये बिल्कुल भी मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। डे टू डे रूटीन में आप करिए, जो करना है करिए, मगर बड़े खर्चे आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जंप लगा के यदि कोई फाइनेंशियल रिस्क लेंगे तो वो पे ऑफ नहीं करेगी, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। उससे बचने की ज़रूरत है, खासतौर पर 48 से लेके तो 51 की एज का पीरियड, इधर में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए, और एक और भी यहाँ पे जो लाइन गई है उसके मुताबिक 40 के आसपास की एज जो है, यहाँ पे 40 कही है 38 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे ये 38 से निकल रहा है, गैप आ रहा है, ये लैप कर रही है और उसी को लेके आगे बढ़ रही है, इसीलिए वो ऑलमोस्ट 38-40 यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट चीज़ों को कंफर्म कराती हुई दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं इनके लेफ्ट हैंड के ऊपर में, और यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है। लेफ्ट हैंड में कर्म की रेखा यहाँ पे डबल बनी हुई है, डबल सोर्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है, मगर ये चीज़ कॉमन है। यहाँ पे 48 में आपको तकलीफ दिखाई दे रही है। इस पॉइंट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्म की रेखा वीक हो गई है, यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है, एक लाइन यहाँ से भी जा रही है, टच कर रही है, इसीलिए 51। और इसमें यहाँ पे देखने जाएंगे ये जो है इसके मुताबिक ये 60 है, 58 की भी एज, यहाँ पे भी थोड़ा पैसे का रिस्क नहीं लेना है। अब यही चीज़ को हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे इनके राइट हैंड के अंदर में 58, हाँ ये वाली एज यहाँ पे ये आड़ी लाइन 58-59 का पीरियड भी पैसे से संबंधित रिस्क लेने से बचना। ये मेरा तब रीड करना शायद छूट गया है, लेकिन लेफ्ट हैंड की चीज़ों को देखते हुए राइट हैंड में भी कंफर्मेशन हमको ऑलमोस्ट सारे चीज़ों के यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के हाथ में यदि देखने को जाएंगे तो कंस्ट्रक्टिव हाथ है, कर्मशील हाथ है, अपने बलबूते मेहनत के सहारे आगे बढ़ने वाला हाथ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। अब हाथों को हम कंक्लूड करने का समय आ रहा है, कंक्लूड करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे इनके लिए एडवाइजेबल है। तो थोड़ा चित्र को मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको दोनों ही हाथ स्पष्टता के साथ में दिखाई दे। यहाँ पे कर्म की रेखा इस प्रकार से है, यहाँ पे कर्म की रेखा ज़्यादा मजबूत है और ये चीज़ें हैं। इनको पैसे का लेन देन जो है मेरे हिसाब से वो लेफ्ट हैंड से करना चाहिए। पैसे का लेन देन लेफ्ट हैंड से करें, वो ज़्यादा फायदे कराएगा। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क राइट हैंड से करें, ज़्यादा अच्छा है। आगे इनको ध्यान रखना है पैसे का व्यवहार, पैसे की लेन देन जो है, पहले पैसा बाएं हाथ में ले, फिर भले ही उसको दाएं हाथ में लेके किसी को दें, लेकिन पैसा निकालते समय बाएं हाथ में आएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। क्योंकि हिंदू धर्म जनरली बोलता है कि बाएं हाथ से पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन इनके बाएं हाथ में कुछ चीज़ें ऐसी मेरे को दिखाई दे रही जिसके कारण में बाएं हाथ से पैसे का व्यवहार करना इनके लिए ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पे आप देखेंगे तो मजबूत है, शनि का क्षेत्र में भी रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं, ज़्यादा फायदे करा रही है और मल्टीपल सोर्सेज से पैसा मिलेगा। राइट हैंड कंफर्म करता है 35-36 की एज के बाद का पीरियड इनको डबल सोर्सेज देगा। इवन अभी के पीरियड में भी कुछ साइड बिजनेस ट्राई कर सकते हैं इन एडिशन टू योर जॉब, फायदे की स्थितियाँ रहेंगी। ट्रायंगल बन रहा है, राहु का ट्रायंगल बन रहा है, तो पैसा यहाँ पे रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पैसा बढ़ेगा भी और मछली अपने चमत्कार दिखाएगी और डेफिनेटली दिखाएगी। और मोटा मोटी तौर पर 54-55 की एज के बाद से लेके आगे के 10-12 साल का पीरियड एक्स्ट्रॉर्डनरी अर्निंग्स अचीवमेंट्स की तरफ में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जहाँ पे मैंने इनको सतर्क रहने बोला है, प्लस बातों को तो छोड़ दीजिए, वो तो कैसे भी आदमी
कोशिश करते रहता प्राप्त कर लेता। नेगेटिव बातें जो मैंने बोली है, जहाँ पे पैसे के संबंधित थोड़ा बच के रहने की जरूरत, जिसके बारे में मैंने स्पष्टता के साथ एज के स्पेंस दिए, तो 2-4 महीने पहले से आप सतर्क रहें, 2-4 महीने आगे तक सतर्क रहें, तो वहाँ पे नुकसान से बचना आपके लिए ज़रूरी दिखाई देता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी जो अपनी क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे धन को प्राप्त करते हुए सफलता के शिखर की तरफ में आगे बढ़ती रहेंगी और अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगी। इसी आशा, कामना और विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।